दोस्तों, हमारे चंद्रयान को लॉन्च हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अब मंजिल के बेहद करीब है। 15 अगस्त को देश 78वां स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ था। उसी समय इसरो के वैज्ञानिकों ने इस खुशी को और बढ़ा दिया। जी हां, जैसे चांद के नजदीक पहुंच रहा है, वैसे ही लोगों की दिल की धड़कनें और उत्सुकता बढ़ती जा रही है और अब पूरी दुनिया की नजरें चांद पर है। जी हां दोस्तों, भारत का लूनर मिशन चंद्रयान 3 चांद के काफी नजदीक पहुंच चुका है। मात्र 100 किलोमीटर की दूरी अब शेष है और सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को 5:47 पर यह चांद पर लैंड कर जाएगा। और जी हां दोस्तों, भारत सबसे कठिनतम साउथ पोल पर लैंड करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 2 भी इसी क्षेत्र में लैंड करने वाला था, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से उसका संपर्क टूट गया था और मात्र 2.4 किलोमीटर की दूरी से वह सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया था और इसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। और इसरो चीफ के सिवान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर सर रखकर रोने वाला मंजर आज भी भारतीयों के दिलों दिमाग पर छाया हुआ है। तो दोस्तों, उन सब गलतियों से सबक लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या क्या सुधार किए हैं, किन किन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और किस प्रकार से वह चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड करवाने वाले हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहे और वीडियो पसंद आ जाता है तो एक लाइक जरूर करें। 15 अगस्त को देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने हमारी खुशी को और बढ़ा दिया। जी हां दोस्तों, 16 अगस्त को चंद्रयान चांद की चौथी कक्षा का ऑर्बिट पूरा कर रहा था, जिसकी दूरी 1000 किलोमीटर थी। इसरो के वैज्ञानिकों ने 16 अगस्त की सुबह एक बटन दबाया और चंद्रयान के इंजन को सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑन किया और उसके तुरंत बाद ही चंद्रयान 3 चांद की 5वीं यानी कि अंतिम कक्षा में पहुंच गया, जिससे चंद्रयान की चांद से दूरी मात्र लगभग 100 किलोमीटर रह गई। इस समय इसरो के वैज्ञानिकों के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। जी हां दोस्तों, उनके दिमाग में एक बड़ी टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि दोस्तों यही वह पड़ाव था जहां पर चंद्रयान 2 फेल हुआ था। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी समझ से इसे सफलतापूर्वक 5वीं कक्षा में पहुंचा दिया है। विक्रम लैंडर आज यानी 20 अगस्त की सुबह 2 से 3 बजे के बीच चांद के और करीब पहुंच गया। अब वह 25 किलोमीटर x 135 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। पहले वह 113 किलोमीटर * 157 km की ऑर्बिट में था, यानी अब चांद की सतह से चंद्रयान की दूरी मात्र 25 किलोमीटर बची है और इंतजार है 23 अगस्त का, जब शाम 5:47 पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। विक्रम लैंडर अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। उधर रूस का लूना 25 मून मिशन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रास्ते से भटक गया है। रूसी स्पेस एजेंसी उससे संपर्क बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे उसकी लैंडिंग में टाइम लग सकता है और अपना चंद्रयान पहले लैंडिंग कर सकता है। इस समय विक्रम लैंडर उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी रेट्रो फायरिंग कर रहा है। विक्रम लैंडर अब अपनी ऊंचाई कम करने के साथ साथ गति भी धीमी कर रहा है। पहले से ही तैयारी ये थी कि 20 अगस्त की रात होने वाली डीबूस्टिंग के बाद विक्रम लैंडर चंद्रमा से सिर्फ 24 से 30 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाए। एक बार जब विक्रम लैंडर को 24 या 30 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाएगी, तब शुरू होगा इसरो के लिए सबसे कठिन चरण, यानी सॉफ्ट लैंडिंग। चांद के एकदम नजदीक 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम की गति को कम करना, उसके लिए सही जगह खोजना, सही गति में लैंडिंग कराना, वह भी 4.25 लाख किलोमीटर दूर से। यह सारा काम बेहद जटिल प्रक्रिया है। तो दोस्तों, दुआ कीजिए हमारा चंद्रयान समय पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाए।